तभी वहाँ पर एक युवक आया जिसका नाम आर्यन था। अरे, आप लोग यहाँ नदी किनारे क्या कर रही हैं? जंगल में तो कोई अक्सर इस ओर नहीं आता। हम लोग रामपुर से आए हैं। जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने आए थे, लेकिन रास्ते में थक गए तो यहाँ थोड़ी देर बैठ गए। आप कौन हैं और यहाँ नदी के पास के ये घर किसके हैं? ओह, तो आप लोग रामपुर की हैं। मैं आर्यन हूँ। कुछ ही दिन पहले ही मैं और मेरा भाई यहाँ आए हैं। सामने जो आप लोग घर देख रही हैं ना, वे हमारे ही हैं। अभी हाल ही में हमने इन्हें बनवाया है। सचमुच? आप लोग यहाँ रहने लगे हैं? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। क्या आपको यहाँ डर नहीं लगता? शुरू में तो हाँ, थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। नदी का पानी, पेड़ों की छांव और शांति, हमें यहाँ सब कुछ पसंद आ गया। रामपुर की भीड़ भाड़ और शोरगुल से दूर यहाँ रहना हमें अच्छा लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ कोई रह सकता है। शायद अगली बार जब हम आए तो आपसे और बातें करेंगे। इसके बाद वे लोग वहाँ से चली गईं। उधर आर्यन अपने भाई वीर के साथ रामपुर में किसी काम से आया। सुमित्रा की नजर जब उन दोनों पर गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। अरे वाह, ये नौजवान तो बड़े ही तेज तर्रार और सुंदर लग रहे हैं। चेहरे पर सच्चाई झलक रही है। काश मेरी दोनों बेटियों का विवाह ऐसे योग्य वरों से हो जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। सुमित्रा मुस्कुराते हुए आर्यन को अपने पास बुलाती है। आर्यन उसके पास जाता है और बोलता है, जी माँ जी, कहिए, कोई काम था क्या? बेटा, पहले तो ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ किस काम से आए हो, और हाँ, शादी ब्याह हो चुका है कि अभी तक कुंवारे ही हो? अरे नहीं माँ जी, अभी तो हमारी शादी नहीं हुई। हम तो अभी अपने काम धंधे की तलाश में गांव-गांव घूम रहे हैं। क्या शादी नहीं हुई? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल मेरी 2 बेटियां हैं। दोनों ही पढ़ी लिखी, सुसंस्कारी और देखने में भी बहुत सुंदर हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका घर अच्छे हाथों में जाए। ओह, आप चाहती हैं कि हम आपकी बेटियों से शादी करें? इतने में वीर वहां आ जाता है और दोनों की बातें सुन लेता है। अरे माँ जी, आप किसी अनजाने से यूं ही अपनी बेटियों की शादी करने का सोचना कैसे शुरू कर सकती हैं? बेटा, इसमें अनजाना क्या है? इंसान का दिल और नीयत साफ हो तो वो अजनबी नहीं रहता। तुम दोनों अपने बारे में बताओ, मैं भी अपना और अपनी बेटियों का परिचय देती हूँ। माँ जी, हम दोनों व्यापारी हैं, कई जगहों की यात्रा करते हैं। घर परिवार अच्छे हैं, लेकिन अभी तक बस अपने काम में व्यस्त रहे, इसलिए शादी के बारे में कभी सोचा नहीं। तो बस बेटा, यही तो चाहिए था मुझे। मेरी बेटियां भी घर संभालने में निपुण हैं, पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वे बुजुर्गों की इज्जत करना जानती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों उन्हें देखकर इनकार नहीं कर पाओगे। माँ जी, बात तो आपकी बहुत प्यारी है, पर इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेना ठीक नहीं होता। पहले हमें आपके परिवार से मिलना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम दोनों उनसे मिलो, फिर तुम लोग खुद ही देख लेना कि मेरा विश्वास यूं ही नहीं है। तभी वहाँ पर काव्या और साक्षी आ गईं। अरे, आप यहाँ पर? अरे, तू इन्हें पहले से जानती है क्या? मुझे उस दिन ये जंगल में मिले थे। अरे लो, हो गई पहचान। अब बताओ, तुम मेरी बेटियों से विवाह करोगे ना? ये सुनकर काव्या भी काफी हैरान हुई। इस पर वीर ने कहा, अगर आपकी बेटियों को कोई एतराज ना हो तो हम आपकी बेटियों से विवाह कर लेंगे, पर हमारा घर जंगल में है। ये सुनकर काव्या काफी हैरान हुई और बोली, क्या आप क्या कह रही हैं माँ? हम इस तरह इन लोगों से शादी किस प्रकार कर लें? अरे क्यों नहीं कर सकती हो, ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। तुम मेरे लिए शादी कर लो ना। वैसे भी मेरा कुछ नहीं पता बेटा, मैं कब मर जाऊं। बस मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। अपनी माँ की जिद के आगे उन दोनों को झुकना पड़ा और उन्होंने उन दोनों से शादी कर ली। काव्या की शादी वीर से और आर्यन की शादी हुई साक्षी से, और वो लोग उन दोनों को लेकर जंगल के बने घर में आ गए। जब उन्होंने घरों को देखा तो थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि घरों में सारी सुविधा थी, पर ये लोग इस तरह जंगल में क्यों रहे, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन दोनों का घर आमने सामने था और काव्या ने कहा, क्या हम लोग जान सकते हैं कि आप असल में कौन हैं? दरअसल माँ ने इतनी जल्दी जल्दी में हमारी शादी कर दी कि हमें आपके बारे में ठीक से जानने का वक्त ही नहीं मिला। हम बस यही चाहते हैं कि हमें अपने जीवन साथी के बारे में थोड़ा और पता चले। बिल्कुल, क्यों नहीं। पहले आप लोग अंदर चलिए, बाहर खड़े खड़े तो ठीक से बात भी नहीं हो पाएगी। घर के भीतर चलकर मैं आपको अपने बारे में सब कुछ विस्तार से बताता हूँ। ये सुनकर काव्या ने अपनी बहन की तरफ देखा, जिस पर साक्षी ने इशारा किया, और वे लोग घर के अंदर आ गए। अब आप हमें बताइए, आप कौन हैं? आपकी जिंदगी के बारे में जानने की हमें सच्ची उत्सुकता है। मैं बस एक साधारण मजदूर हूँ। अलग अलग जगहों पर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता हूँ।
हमारे पास कभी अपना घर नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमने जंगल के किनारे ही एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगे। मेरे साथ मेरा भाई भी है, हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे हैं। अच्छा, तो आप दोनों सगे भाई हैं, फिर आप लोग अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं? देखिए, हम दोनों ने बहुत संघर्ष किया है। हमें हमेशा लगता था कि अगर एक की परेशानियां दूसरे पर हावी हो जाएंगी तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने सोच लिया कि अलग अलग रहना ही बेहतर होगा, ताकि हम एक दूसरे पर बोझ ना बने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच दूरी है, हम एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। ये सुनकर काव्या काफी हैरान हुई और उसने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ साक्षी भी काफी परेशान थी। आप लोग परेशान मत होइए, इस घर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल हम पहली बार किसी बिल्कुल अनजान जगह और अनजान लोगों के बीच है, बस उसी वजह से थोड़ा अजीब लग रहा है, वरना कोई शिकायत नहीं है। अब हम लोग अनजान कहाँ रहे, अब तो हम पति पत्नी हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप बस अपने मन से डर निकाल दीजिए। ये सुनकर साक्षी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आर्यन एकदम सही कह रहा था। सुमित्रा ने उन दोनों की शादी कर दी। अचानक शादी से वो दोनों थोड़ी परेशान थी। धीरे धीरे समय गुजरा और अब वो लोग अपने पति के साथ आराम से रहने लगी, जिन्हें देखकर वो दोनों भी काफी खुश थे। वैसे मानना पड़ेगा, ये दोनों बहनें बहुत ही होशियार हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। भले ही हमारी शादी इनसे हालातों के चलते हुई हो, पर सच कहूँ तो किस्मत ने हमें बेहतरीन साथी दिए हैं। हाँ, उनकी समझदारी और साहस ने कई बार हमारी मदद की है, वरना शायद हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। वहीं दूसरी तरफ एक विशाल और शाही महल के भीतर राजा अपने सिंहासन पर बैठा बेहद चिंतित और परेशान नजर आ रहा था। उसके माथे पर बल थे और आंखों में अपने पुत्रों की चिंता साफ झलक रही थी। आखिर ये क्या हो रहा है? 6 महीने बीत गए पर मेरे पुत्रों का कोई अता पता नहीं। ना मंत्री कुछ कर पाए, ना सेनापति। ऐसा लगता है मानो ये सब बस दिखावा कर रहे हों। क्या मेरे बेटे धरती के किसी कोने में नहीं है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा? तभी वहां पर सेनापति आया और बोला, महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर अब तक हमें उनका कोई सुराग नहीं मिला। हमने जंगलों, पहाड़ों, गांव, हर जगह तलाश की, पर वो कहीं भी नहीं मिले। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग ढूंढ ही नहीं रहे हो। अगर वाकई कोशिश करते तो अब तक कुछ ना कुछ पता चल ही जाता। मेरे पुत्र किसी गहरे गड्ढे में तो नहीं गिर गए होंगे कि उन्हें कोई देख ही ना पाए। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर भी हर कोने में तलाश की, घने जंगलों में रातें गुजारी, नदियां पार की, पर उनका कोई निशान नहीं मिला। जैसे वो अचानक इस राज्य से कहीं दूर खो गए हों। क्यों चले गए मेरे बच्चे बिना बताए? क्या उन्हें अपने पिता पर इतना भी भरोसा नहीं रहा? महाराज, मेरी एक राय है, शायद हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो खुद लौटकर इस महल में आ जाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसा क्या करूं मैं कि वो लोग स्वेच्छा से लौट आएं? महाराज, आप ही उनके पिता हैं, वे आपसे बेहद प्यार करते हैं। भले ही किसी कारणवश उन्होंने महल छोड़ा हो, पर आपके बुलाने पर वो लौटकर आ सकते हैं। आपको बस उनके दिल को छू लेने वाली कोई पहल करनी होगी। शायद कोई ऐलान, कोई संदेश जो सीधे उनके दिल तक पहुंचे। तुम ठीक कहते हो, शायद मुझसे ही कोई चूक हुई है। अगर मैं उन्हें पुकारूं अपने पिता होने के नाते, तो वे लौट आएंगे। मुझे सोचना होगा कि कैसे उन्हें वापस बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों बहनें जंगल में आराम से रहती थी, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखती, कभी भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक दिन साक्षी लकड़ी काट रही थी, तभी अचानक उसका हाथ कुल्हाड़ी से कट गया और खून निकलने लगा। अरे संभल कर, तेरे हाथ से तो खून निकल रहा है। तभी वहां पर आर्यन आ गया और उसने कहा, अरे ये तुमने क्या कर लिया? कुछ नहीं, लकड़ी काट रही थी और गलती से कुल्हाड़ी हाथ पर लग गई। अरे तो तुमसे किसने कहा है काटने के लिए? मैं हूं ना। इसके बाद आर्यन उसे घर ले गया और उसकी पट्टी की। ये सब देखकर काव्या काफी ज्यादा खुश हुई और उसने अपने आप से कहा, माने भले ही हम लोगों की शादी किसी भी तरह की हो, पर ये लोग हमारे लिए बिल्कुल ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ अब वो लोग काफी खुश थे। जंगल में उनका बसेरा हो चुका था। उन्हें अब जंगल के बारे में अच्छी तरह जानकारी थी। और एक दिन जब काव्या पानी भरने गई नदी से, तो वहां पर उसे एक राजा बेहोश मिला। उन्हें बेहोश पड़ा देख काव्या चौंक गई। अरे ये कौन है और यहाँ पर बेहोश क्यों पड़े हैं?
उसने जल्दी से राजा को होश में लाया और अपने घर ले आई। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और वीर किसी काम से रामपुर गए थे।